नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अतुल प्रवीण की है और इनके बॉस आलोक भी हैं कहानी में। अतुल प्रवीण की जहाँ पर नौकरी फिक्स हुई है, ये वहाँ पर आकर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि बॉस अब हमें आगे का बताएंगे। लेकिन आज बॉस तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नौकरी लग चुकी है, तनख्वाह डिसाइड हो गई है, सब कुछ, लेकिन बॉस ने बोला था कि ज्वाइनिंग से पहले एक बार मुझसे मिलेंगे। शाम के 7-8 बजे का समय था। ये जिसको डांट रहे थे वो 2-3 व्यक्ति थे और बहुत बुरी तरह से लताड़ रहे थे। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। अतुल प्रवीण डर कर आपस में बोलते हैं कि यार हमने गलत जगह तो अप्लाई नहीं कर दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात के लिए कर रहे हैं, और अगर गलती हुई है तो समझा दिया जाए। यार बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ रही है और हम ऐसे मौसम में, मतलब ऐसे इनके व्यवहार रहते में उनसे मिलेंगे, कहीं हमें और डांट ना पड़ जाए। तो एक कोई तीसरा व्यक्ति था, उसने सुन लिया। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा अतुल, ये प्रवीण है और आज ही हमारी ज्वाइनिंग है। तो बेटा तुम परेशान मत हो, इनको तो डांट पड़नी भी चाहिए। ये लोग ठीक नहीं है। पहले दिन से इनकी जो हालत है ना, गलत ही है। एक तो ज़्यादा मतलब खा पी कर आते हैं, नौकरी पर आए हैं, और ये काम क्या है, ये कुरियर है कंपनी जो, ठीक है। और रात दिन दोपहर शाम कभी भी आपको माल डिलीवर करने के लिए जाना पड़ सकता है। और ये अब की नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। अब तो आप पैकेट अपने आप ही बुक कर दो, अपने आप ही घर से लेकर चले जाएंगे, दूसरी जगह छोड़ देंगे, है ना। सारी सुविधाएं आ गई हैं और ये बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है। मैं ये कह सकता हूँ ये ऑनलाइन वाला तो हिसाब किताब शुरू भी नहीं हुआ था। ऑनलाइन का हिसाब छोड़िए, मोबाइल फ़ोन्स का भी ज़माना किसी किसी जगह ही था। और कीपैड वाले फ़ोन भी लोगों के हाथ में सभी के पास नहीं थे। इतनी पुरानी बात है। अतुल प्रवीण कहते हैं कि भाई फिर भी कितनी भी गलती हुई होगी, इस तरह से तो डांटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कोई टोना टोटका कर दे, तुम डांटोगे नहीं उसे? करे टोना टोटका? हाँ भाई साहब, एक तो ये मांस मदिरा बहुत करते हैं, दूसरी बात जो हमारे आलोक भाई साहब हैं ये इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ हैं और कहते हैं कि तुम्हें नौकरी पर एक बूंद भी पिए हुए देख लिया, ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा। और इन्हें ये आज आखिरी वार्निंग है और कल इनकी छुट्टी होने वाली है सबकी। नहीं नहीं, ये खाने पीने की तो बात आप पहले साइड करो, क्योंकि हम दोनों ये काम नहीं करते। ये लेकिन आपने टोना टोट का क्या बोला था? कह रहे हाँ भाई साहब, ये हमारे ऑफिस में 2-1 बार पकड़े जा चुके हैं। कैसे, मतलब ये आपको कैसे पता कि ये सब करते हैं? कह रहे सब करते हैं, इनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनका घर शायद चलता ही इन्हीं वजह से है। किसी पर कोई बला छोड़नी है, किसी का कोई उतारा करना है। तो ये लोग क्या पंडित हैं, तांत्रिक है, कौन है? करे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दफ्तर में भी इन्होंने अभी 4 दिन पहले जिसके ऊपर कोई चीज़ करी है, क्या नहीं करी है, भाई साहब आज घर पर पड़ा है, वो उसकी हालत गंभीर है। अरे तो आप उसे अस्पताल लेकर जाओ ना। अस्पताल लेकर गए थे और वहाँ पर सारी उसकी चीज़ें नॉर्मल आ रही है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और वो जो चीज़ें बताता है ऐसी कुछ होती ही नहीं है। वो कहता है कि कोई जानवर की आकृति में है और चेहरा उसका कोई औरत का है, अजीब सी उसकी शक्ल है, और वो इसके चारपाई पर आकर बैठ रही है। क्या कहोगे इसे? नहीं नहीं, ये और भी कोई बात है। भाई साहब देखो, मैं इन सभी को ना अच्छा नहीं बता रहा। एक गलती है ना, बस यही मानकर चलो। और आप दोनों थोड़ा सा रुक कर जाना, आलोक भाई साहब का मन आज ठीक नहीं है। उन सबको तो नौकरी से उसी वक्त निकाल दिया। अतुल प्रवीण बाहर खड़े हो, आप अंदर आओ। जी सर, आ रहे हैं। अंदर आए, बैठो। अभी पहले चाय पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में हो रहा हूँ। इन्होंने चाय ऑर्डर करी, अतुल प्रवीण और बॉस आलोक ने, सभी ने चाय पीते पीते थोड़ा घर परिवार के बारे में बात हुई। नौकरी समझ आ गई। आपको रात में, शाम में कभी भी करना होता है ओवर टाइम, तो उसके पैसे उसी दिन मिल जाएंगे। जो हमारे अकाउंट्स के भाई साहब हैं, जो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, मतलब वो एक दिन में पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि महीना पूरा होगा तो तनख्वाह में जुड़ कर आएंगे। आपने आज कराया, आपका 100 रुपये बना, आज ले लो। बहुत खुश हैं दोनों, और पहली नौकरी है, उम्मीद और सपने दोनों बहुत बड़े हैं, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ अच्छा कमा पाएँ। दोनों अपने घर के बड़े हैं, ठीक है। अतुल ने चलते वक्त बॉस आलोक से कहा कि हमें कोई बाहर बता रहा था, अब पूछना चाहिए आपसे, ये नहीं, ये जो आपने लोग निकाल दिए, ये कुछ ब्लैक मैजिक भी करते थे? उन्होंने कहा हाँ बेटा, करते थे और ये अभी भी करेंगे। देख रहे हैं, हाल फिलहाल में हफ्ते भर में मेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, आपकी तबीयत क्यों बिगड़ेगी और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
करे मुझे पता है ऐसे इंसान को सामने से बोलने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आप अपने लिए परेशानी बढ़ा सकते हो। और ऐसा ही हुआ। ये आलोक भाई साहब की जो तबीयत है 2 दिन में बिगड़ी। यहीं ऑफिस में ही सब लोग फटाफट से गाड़ी वगैरह कर कर इन्हें पास के अस्पताल लेकर गए। तो जिस तरह की इनकी हालत हो रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई अटैक है। वहाँ जाकर इमरजेंसी में इन्हें एडमिट किया, ये ठीक हुए और ये 6 दिन बाद अस्पताल से वापस आए। आने के बाद फिर से तबीयत बिगड़ी, फिर से लेकर गए, फिर से वही सब और 4-6 दिन के लिए इन्हें एडमिट करना पड़ा। यहाँ अतुल और प्रवीण ये कह रहे थे आपस में कि यार ये वही सब तो नहीं कर रहे, और अगर वो कर रहे हैं तो हमें उनके पास जाकर ना हाथ जोड़कर यार मतलब आलोक भाई साहब के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वैसे इन दोनों का क्या मतलब था, अतुल प्रवीण का? आप ऐसे व्यक्ति से क्यों मिलने जा रहे हो जिसका दिमाग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, या उसे करना भी आता है, या जिसका वो चेला बना हुआ है? वो तांत्रिक कुछ ज़्यादा ही भयानक है, ब्लैक मैजिक उसे बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये जा क्यों रहे थे उसके पास मिलने कि आलोक भाई साहब देखो घर के बड़े हैं, अगर ऑफिस को अपना घर मानो, और ये सबकी मदद करते हैं, इनकी मदद के लिए कोई इस विषय में आगे ही नहीं आ रहा है, क्यों ना हम दोनों चलें। अतुल प्रवीण मूर्खता भी कर रहे हैं और जिगरा भी दिखा रहे हैं। उन सभी का, तीनों का एड्रेस पता कराते हैं। तो भाई साहब ये तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब जैसे अपार्टमेंट होते हैं ना, इस तरह का है, और अपने घर परिवार के साथ ही रहते हैं, एक सबसे नीचे वाले पे, एक सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे। अब मिलना भी आसान हो जाएगा। अतुल प्रवीण जिस दिन इनके दफ्तर की छुट्टी थी और ये आलोक भाई साहब को पता ही नहीं, चले गए उससे मिलने। वो तीनों उस वक्त एक ही घर में थे, कुछ अपनी चीज़ें कर रहे थे, किसी के लिए कुछ बना रहे थे। मतलब दरवाज़ा खटखटाया गया। उस आदमी ने पूछा कि हाँ कौन? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और मेरा दोस्त प्रवीण। हाँ तो यहाँ कैसे? 1 मिनट, आप दरवाज़ा तो खोलिए, बात करनी है। दरवाज़ा खोला। क्या है भाई, कौन है? हम उस कंपनी में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे? वो आप तीनों से कुछ बात करनी है। बोल। तीनों के साथ एक साथ बात हो जाए तो बेहतर रहेगा। अंदर आ। जिस कमरे में ये गए, ये कमरा पूरा खाली था और ये तीनों ज़मीन पर बैठे थे और कुछ इन्होंने मतलब स्टार और सर्कल जैसा कुछ बना रखा था, पता नहीं क्या चीज़ थी। उसके ऊपर एकदम इन्होंने कपड़ा डाल दिया, बड़ा सा टॉवल था, क्या था पता नहीं। अतुल प्रवीण इन्हीं के सामने ज़मीन पर बैठे। भाई साहब आप तीनों से हाथ जोड़ के विनती है, एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। हम समझे नहीं, क्या मतलब? आप आलोक भाई साहब को छोड़ दो। ये एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। हम पकड़े कब थे उसे, क्या बोल रहा भाई? देखो मुझे पता चला है कि आप बहुत सारी विद्या जानते हो, जिसकी वजह से आलोक भाई साहब मतलब 1 महीने में 2 बार अस्पताल चले गए, 6-6, 7-7 दिन को जाते हैं, और काम खर्चा भी हो रहा है, तबीयत से भी वो हारते जा रहे हैं। उनका शरीर धीरे धीरे, अब वो स्वस्थ नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा अच्छा, तो तुझे लगता है कि अगर उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो हम तीनों कर रहे हैं? नहीं मतलब हम ये नहीं बोल रहे, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप ना करो। तू कौन है, कब लगा नौकरी पे? मैं अतुल और ये प्रवीण, अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ। तुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी चिंता होने लगी? आलोक ना घटिया आदमी है, उसने हमसे ज़बरदस्ती की बातें करी और ये सब कुछ हम नहीं कर रहे। हाँ हम ये विद्या जानते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे तुम बोलते हो, काला जादू जानते हैं, लेकिन ऐसे ही हर किसी पे नहीं करते फिरते। तुझ पे कर दिया क्या? और तीनों हंसने लगे। प्रवीण ने एकदम अतुल का साइड लेते हुए बोला कि 1 मिनट भाई, आराम से बात कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से, ना तो हमारा मजाक उड़ा ना हम तेरा मजाक उड़ा रहे, और तेरे से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि अगर तू ये सब कुछ कर रहा है तो बंद कर दे। उसने कहा अच्छा, तेरा क्या नाम बताया तूने? प्रवीण नाम है मेरा। तो तू कहाँ रहता है? 1 मिनट, अगर तू सोच रहा है कि मेरी तरफ कुछ करेगा या मेरे पे कुछ कर देगा
तो मैं जिस काम को आया हूं उसी काम पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आलोक भाई साहब की तबीयत जो बिगड़ रही है, अगर तुम तीनों की वजह से है तो रोक दो। अतुल ने प्रवीण को एकदम, एक मिनट शांत हो जा, क्योंकि प्रवीण ना थोड़ा सा देखिए गुस्से में आने वाला है, जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा कह सकता हूँ कि वो आप जनाब करने वालों में से नहीं है। जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसी भाषा में तेरे को समझ आएगा वैसे समझाएंगे। लेकिन ये किसके लिए आए हैं? आलोक के लिए। आलोक को पता भी नहीं, लेकिन उसको देख कर ना आलोक को बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई थी। जो आदमी 10-15 दिन पहले एकदम ठीक था, अब वो सहारे से चलता है, बैसाखी है उसके हाथ में, अब कांपते हाथों से पानी पीता है। लोगों को मतलब बस उस पर दया आ रही है। उसकी क्या गलती है आलोक की? अगर तुम ऑफिस में गलत काम कर रहे हो, किसी पर कोई टोना टोटका कर रहे हो और उसे दिख जाती है ये चीज़ें, तो वो बोलेगा नहीं ऑफिस में ये सब क्या चल रहा है? तुम ये दारू पत्ते कर रहे हो ऑफिस में, तो वो बोलेगा नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। निकाल दिया उसने नौकरी से, उसका यही काम है। अब उसको इस तरह से तुम परेशान करके उसका घर बिखेरना चाह रहे हो। प्रवीण को जो गुस्सा आ रहा था ना, आना भी चाहिए। अपने बॉस के लिए आपको हर तरह से, मैं तो ये कहता हूं कि सपोर्ट के तौर पे खड़े रहना चाहिए। अतुल ने प्रवीण का हाथ पकड़ा और कहा कि एक काम कर, तू बाहर जा, मैं बात कर रहा हूं। प्रवीण ने कहा बात ही क्या करनी है, अगर ये कर रहा है तो छाती ठोक के बोलना कि हम तीनों कर रहे हैं, बाकी हम बताएं। कह रहा अच्छा तो तू कैसे बता लेगा भाई? प्रवीण ने कहा कि एक बार तू ये बात एक्सेप्ट कर ले, बाकी बात हम भी देख लें। एक काम कर, चल ये मान ले कि हम तीनों कर रहे हैं, अब तू इसे आलोक को उस चीज से रोक लेगा, बचा लेगा? उसने कहा कि बिल्कुल बचा लूंगा, और तुझ पे अब कुछ नहीं होने का। आलोक भाई साहब का छोड़, पूरे ऑफिस में, पूरे दफ्तर में जितने भी कुरियर कंपनी में काम कर रहे हैं लड़के, जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, जो गेट पर बैठता है, जो पानी पिलाता है, किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और बता। अतुल ने कहा प्रवीण एक मिनट भाई शांत हो जा। प्रवीण ने कहा अरे तू बहुत देर से इन लोगों की रिक्वेस्ट करता फिर रहा है। अरे ठीक है, तुझे काला जादू आता है, तुझे ब्लैक मैजिक आता है, तेरे ऊपर किसी गुरु का भी हाथ होगा, मैंने मान लिया, तूने कोई साधना भी कर रखी है, लेकिन किसी को जिससे तेरा कोई लेना देना नहीं, उसे तू परेशान कर देगा और तेरे साथ सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा है? उसने कहा क्या नाम है तेरा? कह रहा प्रवीण नाम है मेरा। और क्या चाहिए तेरे को? मैं अपना शर्ट दे जाऊं, रुमाल दे जाऊं, बाल दूं? कैसे करेगा? मेरी तस्वीर तो तेरे पास होगी नहीं। अब ये तीनों, जा यहां से, चल जा। नहीं नहीं जा क्या? अरे बात करना, क्या चाहिए तेरे को बता, मैं अपने घर से भिजवा देता हूँ। हाँ अरे अतुल, मिठाई की दुकान देखी थी आसपास कहीं? अरे क्या कर रहा है भाई, अरे बोल ना। हाँ आगे है, मैं काम करता हूँ, 1.25 किलो चाहिए होती होगी ना, 1.25 किलो मिठाई लाता हूँ, उसमें से थोड़ा सा झूठा करके दे देता हूँ, कर ले जो करता हो तू मेरे ऊपर। उसने कहा जा यहाँ से प्रवीण, जा यहाँ से तू। अतुल ने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई साहब प्रवीण जिस तरह से बात कर रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है, जैसे कि इस चीज़ का इसे तोड़ आता हो। और ये तीनों एकदम, जब इसने इस तरह से बात करनी शुरू करी ना, इसके चेहरे की तरफ देख नहीं रहे थे। क्या हो रहा है पता नहीं, ये कभी चेहरा इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे, लेकिन प्रवीण की आंखों में आके डाल के बात नहीं कर रहे थे। और ये अतुल ने नोटिस कर ली चीज़। बाहर आए, बाहर आने के बाद अतुल ने कहा कि कौन है तू, और मुझे अभी तक समझ क्यों नहीं आया? प्रवीण ने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है, एक दफ्तर में हम काम करते हैं, क्या समझना है? नहीं नहीं, ये तीनों जिस तरह से मेरे से बात कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे, आलोक भाई साहब की भी बिल्कुल बेइज्जती करते चले जा रहे थे, लेकिन तेरे सामने इन लोगों के पसीने कैसे छूट गए? भाई कौन है तू? प्रवीण ने कहा कि ऐसे लोगों का तो बाप हूं मैं समझा नहीं। ऑफिस चल बताता हूं। अब ये ऑफिस आए तो पता चला कि आलोक भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। प्रवीण ये सारी चीज़ें पहले भी कर सकता था, लेकिन एकदम से नहीं करी जाती हैं। कौन से अस्पताल लेकर गए हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे बताया जहाँ पर एडमिट किया गया है, और अब किसी दूसरे अस्पताल लेकर गए हैं। ये वहाँ जा ही रहे थे, तभी फैक्ट्री में न जाने कैसे बहुत तेज़ कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। और वो जो तीनों हैं ना, वो इस फैक्ट्री में बहुत पहले, फैक्ट्री बोल रहा हूँ सॉरी,
मतलब एक तरह का गोदाम है बहुत बड़ा, जहाँ पर कुरियर के बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं, उनको इधर उधर सेपरेट किया जाता है स्टेट वाइज या बाकी जगह वाइज, और फिर उनकी डिलीवरी वगैरह शेड्यूल होती है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। ये दोनों अंदर आए तो 12-15 लोग यहाँ काम कर रहे थे। वो सब कहते हैं कि नहीं अतुल भाई, प्रवीण, यहाँ कोई सामान गिरा नहीं। अतुल ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? प्रवीण ने कहा कि मुझे गद्दी पे बैठना पड़ेगा, और क्या हो रहा है, तू परेशान मत हो। अरे किसी का बाल नहीं बाका होने दूंगा, मैं बता रहा हूँ, तू बस परेशान मत हो। अतुल ने कहा कि तू बार बार ये चीज़ जो बोल रहा है, क्या तू जानता है काला जादू? उसने कहा नहीं जानता। अरे तू तू सबके लिए ये बड़ी परेशानी अपने सिर क्यों ले रहा है? कह रहे मेरे सिर तक कोई परेशानी आनी नहीं है, मेरे पर हाथ है, और जिनका हाथ है अपने आप पता चल जाएगी कि मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं। इसका चेहरा ना धीरे धीरे मतलब लाल सा होता जा रहा था। अतुल ने कहा तेरी तबीयत ठीक है प्रवीण? तेरा चेहरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ रही है, सूज रहा है, लाल हो रहा है, क्या है? प्रवीण ने कहा कि एक काम कर, फिर अभी हम आलोक भाई साहब को देखने नहीं जा सकते, यहाँ कहीं जगह बना फटाफट से। क्या क्या करने क्या वाला है तू? अरे जगह बना, जगह बना, जगह बना। इसने एक मतलब वही जहाँ बहुत सारे बॉक्सेस रखे थे साइड में एक जगह बना दी। अब सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हो गया, प्रवीण की तबीयत ठीक है? हाँ प्रवीण की तबीयत ठीक है, लेकिन ये कह रहा था वहाँ उन तीनों के घर पे हम गए थे और बोल दिया कि फैक्ट्री में किसी का तू बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब सब लोग कहते हैं कि अरे यार तू किसके पास जा रहा है, वो लोग जानते नहीं है तू कितने भयंकर है, उन्हें काला जादू ऐसा उनका बाएं हाथ का खेल है। तू कहाँ परेशानी में आ रहा है प्रवीण? और एक काम करना, अगर तुझे इस दफ्तर में इतनी दिक्कत हो रही है तो उन तीनों के आगे जाकर हाथ जोड़ दे और कहीं और नौकरी कर ले। प्रवीण ने कहा कि अभी तुम सब मेरे सामने बैठोगे, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं जाऊंगा अतुल भाई साहब से मिलने, तुम सबको अपनी बात पे विश्वास करा दूंगा, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। सब लोग अपना काम वगैरह छोड़कर इसके सामने आकर बैठ गए। क्या हुआ प्रवीण, क्या करना है हमें? प्रवीण ने सबसे एक सवाल किया कि वो तीनों ठीक हैं या आलोक भाई साहब ठीक है? नहीं आलोक भाई साहब ठीक है, देखिए हर बार उन्होंने हमारी सबकी मदद करी है, बस बात खत्म हो गई। उन तीनों ने यहां पर किस किस को परेशान किया है? देखो एकदम सामने से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हैं दफ्तर में 4-5 लोग। प्रवीण और अतुल को यहाँ पर आए बहुत ज़्यादा ज़माने नहीं बीत गए, तो इन्हें नहीं पता कि ऑफिस में किसके साथ क्या हुआ है, बस आलोक भाई साहब को ही तो देख रहे थे। प्रवीण ने आंख बंद करी और पता नहीं क्या चीज़ बोलनी शुरू करी। इसका चेहरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी यार इसके चेहरे पे, और इसकी जैसे ही आंखें खोली तो पलटी हुई थी। यहाँ से जैसे ही उठकर लोग जाने वाले थे कि भाई साहब ये तो उन तीनों से भी एक कदम आगे है, लेकिन इसकी आंख फिर नॉर्मल हुई, इशारा करके बिठा दिया, बैठ जा बैठ जा। अब इसने जब बात करी तो प्रवीण की आवाज़ भारी हो गई थी। जैसी उसकी आवाज़ थी उसमें ऐसा लग रहा था कि 2 लोग बात कर रहे हैं। प्रवीण ने उन सभी के नाम लिए जिस जिस पर वो जो 3 हैं उन्होंने टोटके करे थे। उनमें से एक मतलब लड़का ऐसा था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी 3 महीने, और उनके प्रॉब्लम हो गया था। अब वो मतलब गायनों ने बता दिया कि आगे फर्दर अभी नहीं कर सकते और 1-2 साल रुकने के बाद ही आपको कंसीव करना चाहिए, ऐसा कुछ। इसने कैसे बता दिया? इसने प्रवीण ने आंखें बंद करी और एक आदमी का नाम लिया। उस आदमी के ऊपर कोई टोटका नहीं कर रखा था, लेकिन प्रवीण क्या बोलता है कि तेरे घर में उन तीनों में से किसी की एक औरत आई है, अभी कुछ समय पहले कोई कीर्तन कराया था। उसने कहा हाँ हमारे कथा हुई थी, कुछ लाई थी वो, मैं शायद, हाँ वो साड़ी देकर गई हैं, तेरी घरवाली ने आज वही साड़ी पहनी होगी और उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरी बातें सुननी बंद कर, घर जा और उसका ध्यान रख, और वो साड़ी को हटा, किसी मंदिर में कोई पेड़ मिले तो उसके नीचे छोड़ के चला जा जा। ये आदमी ने क्यों क्या पूछा ही नहीं, ये तुरंत यहाँ से खड़ा हुआ और अपने घर निकल गया। अतुल ने प्रवीण से कहा कि प्रवीण 1 मिनट सुन, तू क्या कर रहा है ये सब? अभी तेरे प्रवीण से नहीं मेरे से बात हो रही है। क्या नाम है तेरा? अतुल। प्रवीण का खास दोस्त है ना तू? अभी किसके यहाँ गए थे? बार बार तू इसे रोक रहा था, क्यों रोक रहा है? ऐसों के लिए बैठा हूं ना मैं तीनों के लिए, भेजने दे उन्हें जो भेजते हैं, तू क्यों परेशान होता है? मैं हूं, तेरे साथ भी खड़ा हूं, तेरे प्रवीण के साथ भी खड़ा हूं। प्रवीण ने मेरी इतनी मदद करी है तो मैं क्या इसके लिए पीछे हट जाऊंगा? भाई ये कोई अगर भगवान की सिद्धि करी है तो ऐसे बात नहीं करते वो लोग जो गुरु हैं।
जो पंडित पुरोहित हैं, कोई भी उन्होंने सिद्धि करी है, उन पर किसी का हाथ है, वो उतारा जानते हैं, टोना टोटका काटना जानते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं होती। ये क्या है, कौन है इसके ऊपर? प्रवीण ने यहाँ इन सभी से, प्रवीण ने यहाँ एक आदमी का नाम लिया। नहीं जानता प्रवीण उसे। वो खड़ा हुआ। हाँ हाँ प्रवीण भाई, सामने की दुकान से कहीं से देख नारियल लेकर आ, और सुन के देख लियो पानी होना चाहिए। जी भाई। ये उठा जाने लगा तो अतुल पैसे देता है कि मैं दे देता हूँ। प्रवीण ने कहा ना, पैसे यही देगा, और तेरे से क्यों कह रहा हूँ पता है ना तेरे को? भैया बस आप आगे कुछ मत बोलना, मैं ला रहा हूँ, नारियल ला रहा हूँ। अतुल ने प्रवीण को देखा कि तूने सिर्फ उसी को क्यों बोला? तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ वो 3 वैसे ही काम कर रहे थे? यहाँ दफ्तर में, ऑफिस में कोई नहीं है उनका चेला चपाटा? पता पड़ गई क्यों भेज रहा हूँ? और वो आदमी नारियल लेके आया। इसने कुछ बोला, बोलने के बाद मतलब जो भी अपना मंत्र कर रहा था या पता नहीं क्या चीज़ कर रहा था, उसके बाद उसमें 2-1 बार फूंक मारने के बाद अतुल को दे दिया कि अभी प्रवीण के साथ अपने आलोक भाई के जा और इसको खोलकर इसका पानी उनको पिलवा दे। 2 घंटे में घर। नहीं नहीं आप प्रवीण भैया, आप 1 मिनट, तू अपने दोस्त से ऐसे ही बात करता था? नहीं नहीं, तो वैसे ही बात करना। अरे प्रवीण लेकिन तू कर क्या रहा है हरकत? ये तो देख के यार डर लग रहा है ना भाई, क्या कर रहा है तू? एकदम ये नॉर्मल हुआ। प्रवीण ने कहा कि क्या हो गया, आप लोग मेरे सामने ऐसे क्यों बैठे हो? किसी को नहीं पता ये क्या कर रहा है भाई। प्रवीण ने अतुल के हाथ में नारियल देखा। भाई क्या कर रहा है ये तू? है क्यों लाया मेरे सामने? मैं ये सब कुछ नहीं करता और मैंने बहुत पहले बंद कर दिया ये सब। दोबारा से मत करियो, ये हटा दे मेरे सामने से। अतुल ने एकदम नारियल अपने शर्ट में हाथ ऐसे वैसे कर लिए। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। अब तू कहेगा यहाँ से आलोक भाई साहब के जाना है, इस नारियल को खोल के इसका पानी है, कुछ ऐसे बोलेगा ना तू। अब ये सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या कर रहा है। प्रवीण नहीं तो बोला ये सब कुछ अतुल को करने के लिए। प्रवीण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, आलोक भाई साहब को मिलना है, तू जाकर मिल ले, क्योंकि ये जो तेरे हाथ में है ना, ये सारी चीजें नहीं कर रहा मैं, बहुत टाइम पहले बंद कर दिया मैंने। जब मैंने उसे जगह दे दी उसके बाद वो अपनी जाने और मैं अपनी जानूं, मेरे से क्या मतलब है बार बार उसे जो मेरे करीब आ रहा है। हाँ ठीक है, मैंने उसका नाम इस्तेमाल करके या मैंने उसकी ताकत को इस्तेमाल करके उन तीनों को जवाब दिया था, लेकिन मैं ये सब कुछ बंद कर चुका हूं। 1 मिनट प्रवीण भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ा शांत हो जा। हाथ मत हटा। मैं मेरे सामने ये सब कुछ नहीं करना है। मुझे क्या समझ रहे हो तुम लोग? भगवान हूं, शैतान हूं, राक्षस हूं, कौन हूं मैं? नहीं भाई हम ये सब कुछ नहीं कह रहे। जा चला जा, मेरे सामने से हट जा। आप यकीन नहीं करोगे, यहां से प्रवीण ने मतलब इससे बिल्कुल से बात नहीं करनी और साइड में जाकर बैठ गया। इसका चेहरा वो जो बहुत ज़्यादा गर्म सा दिख रहा था और लाल हो रहा था, सूज रहा था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। अतुल यहाँ 4-5 लोगों के साथ आलोक भाई साहब के पास गए, वहाँ जाकर उस नारियल को खोला, उसका जो पानी है अब जैसे तैसे करके उन्होंने पिला दिया। भाई साहब अपनी आंखों से 15-20 मिनट में इन्होंने चमत्कार होता देखा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवीण पे क्या चीज़ है, नहीं पता, आज तक नहीं पता है। उनकी आंखें खुलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, पलक नहीं खुल रही थी इनकी। ये जो आलोक भाई साहब हैं, डॉक्टर न जाने कितने टेस्ट करते चले जा रहे थे और एकदम ये आंखें खोल कर बैठते हैं। इनके हाथ वगैरह भी अब मूव कर रहे हैं, जो पैरों में ऐसा लग रहा था कि कोई बेड़ियां ऐसे पड़ गई हैं, उसके नीचे बाट डाल दिया किसी ने बड़ा सा भारी सा, वो सब एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा है। अगला क्या चीज़ है भाई? सही में 2-2.5 घंटे में यहां से डिस्चार्ज करना पड़ा। आलोक ने मना कर दिया डॉक्टर को, भाई साहब ये सब कुछ हटाओ, मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूं, ये हटाओ, मुझे कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराना। अरे क्या कर रहे हो, आपकी रिपोर्ट ऐसी आई, अरे हटाओ, कोई रिपोर्ट नहीं देखनी हमें। भाई जब पेशेंट और उसके साथ जो आए हैं सब बोलते हैं कि नहीं हमें जाने दो, तो वो भी बस एक साइन कराते हैं कि ठीक है आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेशेंट को ले जा रहे हो तो ले जाओ, उनकी बला से तुम एक फाइल ही तो हो। भेज दिया जी। आलोक यहाँ से घर पर आए, अतुल ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा इससे मिलवाओ प्रवीण से। अतुल ने ना आलोक भाई साहब को और इनकी फैमिली में जो लोग सब यहाँ पे थे सबको ये बता दिया जो जो ऑफिस में हुआ, प्रवीण ने जो किया। उन्होंने कहा मेरी वजह से तुम दोनों उन तीनों से भिड़ गए। भाई कौन हूं मैं तुम्हारा?
नहीं सर, आप बॉस हो हमारे। अरे तो फिर भी देखिए, आप हमारे बड़े हैं और हमने घर वालों से यही सीखा है कि बड़ों को अगर कोई प्रॉब्लम है और छोटे उसे सॉल्व कर सकते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रवीण को बुला कर ला, या एक काम कर, गाड़ी निकालो, मैं ऑफिस चलूँगा। नहीं सर, आप अभी अस्पताल से। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रवीण के पास लेकर चल। दफ्तर आए, प्रवीण कहाँ है? आ रहा है, वो अभी बाहर गया है। ये अपने ऑफिस में आकर बैठे थे, सब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ ऑफिस में ना बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ दिक्कतें थीं जो बता नहीं रहे थे। एक साइड पे जाने में डर लगता था, वो जगह भारी थी थोड़ी, ठीक है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आते जा रहे हैं ऑफिस में, पता नहीं कैसे। प्रवीण आया, बॉस ने उसे बिठाया सामने, आलोक ने। बेटा तू कौन है? मेरी मदद क्यों कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूं सर? नहीं, अतुल ने जो बताया ये सब क्या था? कौन सी विद्या जानता है तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब खड़े पूछ लीजिए। अतुल ने सभी से कहा कि आप सबके सामने इसने बोला था ना, यहाँ बिठाया था, और वो भाई साहब को बोला था कि आपके घर में कथा हुई है, वो एक साड़ी गिफ्ट करी थी उन तीनों में से एक की महिला ने, बोला था। सबने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अतुल ने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं एक मिनट, एक वो आदमी है ना जो यहाँ काम करता है, उसे भेजा था, उसके घर भेज दिया था, आप सबके सामने की बात है ना। नहीं, प्रवीण भैया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। एक आदमी नहीं जो कि अतुल की बात को सपोर्ट कर दे। आलोक की नज़र में यह आया कि अतुल यानी कि कोई पंडित है, कोई भगत, कोई तांत्रिक, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, मेरे को ठीक किया और नाम प्रवीण का लगा रहा है। आलोक ने अतुल के सामने हाथ जोड़े कि आपने मेरी मदद करी है, उसके लिए थैंक यू, और प्लीज़ इसी तरह से आप अपनी इन शक्तियों को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। मैं उन तीनों को इस वक्त। एक मिनट सर, आप मेरे सामने ये सब कुछ बोल क्यों रहे हो? प्रवीण मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यहां डिसीजन ही नहीं ले पाए कोई, बस इन दोनों को धन्यवाद के साथ उन्होंने अतुल और प्रवीण को बोला कि काम कर लेते हैं। अतुल प्रवीण का हाथ पकड़ के बाहर तक लेकर आया, चाय की टपरी के पास वहां एक टेबल थी, उस पर बैठा दिया। क्या कर रहा है नौटंकी? और सब लोग मना कैसे कर गए? अतुल ने कहा कि मैं चाहूं तो तू भी भूल जाएगा, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन तुझे ये चीज़ याद रहे इसलिए मैंने तुझ पर अभी नहीं किया है। तू दोस्त है मेरा, तेरे घर परिवार या तेरे तक कोई परेशानी नहीं आएगी, और कभी कभी जैसे तू अपना दोस्त मानकर बात कर रहा है प्रवीण, वो नहीं होता। इस वक्त मैं प्रवीण नहीं जो तेरे से बात कर रहा हूं। अतुल को समझ ही नहीं आ रहा था, यार ये क्या बोल रहा है और कैसी बातें कर रहा है। प्रवीण ने फिर एक बात बोली, वो तीनों इस दफ्तर में, इस दफ्तर के आसपास, इस दफ्तर में काम करने वाले लोगों के परिवार, खानदान तक उनकी परछाई भी नहीं जाएगी। चाय पिला अपने दोस्त को। भैया 2 चाय कर देना। प्रवीण ने फिर अतुल को देखा। तू मेरा हाथ पकड़ के बाहर लाया था, अब यहां चाय बोल रहा है, कर क्या रहा है तू? अतुल को किसी सवाल का कोई जवाब नहीं पता। आज की कहानी में इतना ही। और हाँ, मेरे को एक चीज़ पता चली है, ये क्या होता है, मतलब ऑनलाइन चलते चलते जो अपने गाने सुन लेते हैं, उसमें कहानियों वाला भी तो चल रहा है। मैं कहीं अभी अपनी कहानी इस तरह से नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, इसके अलावा कहीं नहीं हूँ। और अगर मेरी कोई कॉपी कर रहा है तो भाई साहब 1 घंटे के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर दुकान बंद करा दूंगा। और मैं ये कोई मतलब अहम मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे यूट्यूब की तरफ से सुविधा है भाई, हमारे पास मैनेजर है, सब कुछ है, डायरेक्ट ही बात है, एक मेल और एक लिंक और उसके बाद हो गया हैप्पी बर्थडे। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो मेरी नज़र से बच रहा है तो रोक दो तो बेहतर है, हम रोकेंगे तो सभी कुछ रुक जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ साथ और भी लोगों की वीडियो ऑडियो उठा रहे होगे, है ना। और कोई है क्या भाई साहब, मेरे पास आपका मेल आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आप मेरी वीडियो उठा के कोई वेब सीरीज़ बनाने वाले हो, बनानी शुरू करो, तुम्हारे को भी मेल आ जाएगी, तुम कोई अनोखे हो रहे हो, हैं।
और मुझे पैसे देने वाली बात के लिए तो मैसेज ही मत किया करो। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज है जो कि कहानी के एंड में मैंने बताया है कि अगर आप मेरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ऑडियो वीडियो स्टोरी, उसे थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद और वो नज़र में आ गई तो मैं सच बता रहा हूँ दुकान बंद करा दूंगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, दोबारा बोल दूँ, मेरा नाम नितिन है, ठीक है, क्योंकि आपको बात करनी होगी तो नाम तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।